कसाना। दिनेश, आज ऑब्जर्वर आए हुए थे, यहां पर पार्टी के जो विधायक थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, सीएम पद का रास्ता साफ करने की कोशिश की गई, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकलता दिखा। अभी क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम कल हुआ, उस घटनाक्रम के बाद आज अजय माकन मीडिया से रूबरू हुए हैं और अजय माकन के बयान से ये स्पष्ट है कि आला कमान इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज है और जो दोनों ऑब्जर्वर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, उनको वापस दिल्ली बुला लिया गया है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 2:15 बजे के करीब उनकी फ्लाइट है। उस फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल हम होटल मेरियट में मौजूद है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहां पर ठहरे हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अजय माकन ने, जो कि कल से मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की थी, विधायक दल की बैठक निरस्त हुई और निरस्त होने के बाद भी चूंकि देर रात वहां से निकले थे, मीडिया से बातचीत नहीं की। आज उन्होंने मीडिया के सामने आकर सारी बातें हैं वो खुलकर स्पष्ट रूप से रखी हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो पार्टी को नुकसान देने वाला है और इससे जिस तरह से विधायकों को अलग से ले जाकर बैठक की गई और जो आधिकारिक बैठक होनी थी उस बैठक में शामिल नहीं हुए, तो ये प्राथमिक दृष्टि से अनुशासनहीनता है और इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को दोनों ऑब्जर्वर आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस पर कोई एक्शन भी ले। अजय माकन ने यह कहा है कि उस पर क्या एक्शन लेना है ये आगे देखा जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से देखिए, विधायकों की जो बात है कि तीन जो डेलीगेशन उनका रात को आकर एक नुमाइंदगी के तौर पर, अजय माकन ने कहा कि महेश जोशी, शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास तीनों ने आकर उनसे मिले और उनकी ओर से 3 बातें कही गई। तो उनमें 3 बातों में मुख्य रूप से जो थी वो ये थी कि 1-to-1 विधायकों से बातचीत नहीं हो, विधायकों से एक साथ ग्रुप्स में बातचीत की जाए। उस पर अजय माकन का तर्क था कि ग्रुप्स में अगर बातचीत होगी तो विधायक खुलकर अपनी राय नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात उनकी ओर से कही गई कि रिजोल्यूशन भले ही आज पारित किया जाए एक लाइन का, लेकिन फैसला 19 अक्टूबर के बाद हो। इस पर अजय माकन का तर्क था कि अगर 19 अक्टूबर के बाद फैसला होगा तो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं और खुद के ही फैसले को खुद ही कंक्लूड करेंगे, तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट्स था उनकी ओर से जो रखा गया कि भले ही जो प्रस्ताव पारित किया जाए, और तीसरी बात थी कि सचिन पायलट और उनके ग्रुप के जो विधायक हैं उनमें से किसी को भागीदारी यानी मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाए। जो अशोक गहलोत जी के साथ थे, जो लॉयल थे 102 विधायक, उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। ये तीनों बातें उनकी ओर से रखी गई और ये दोनों ऑब्जर्वरों से कहा गया है कि ये तीनों बातें आपको जो रिजोल्यूशन पारित होगा उसमें शामिल करनी होंगी और पब्लिकली बोलनी भी पड़ेंगी। इसकी जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तय किया कि हम ये तीनों बातें शामिल नहीं करेंगे और ना पब्लिकली बोलेंगे, ये कांग्रेस अध्यक्ष का काम है, हम 1-to-1 संवाद करेंगे। ऑब्जर्वर हमें राय शुमारी के लिए भेजा है, विधायकों से आपकी राय जानी जाएगी और जो भी आप राय शुमारी में अपनी राय देंगे वो कांग्रेस अध्यक्ष को बताई जाएगी। तो इस तरह से सहमति नहीं बनी और उसके बाद जिस तरह से अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस के 75 साल के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि ऐसा कंडीशनली रिजोल्यूशन पारित हो, ऐसे में हमने उनकी बातें नहीं मानी है और पूरी रिपोर्ट है वो अब कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी जाएगी और कांग्रेस हाईकमान जो भी निर्णय लेगी। तो आगामी समय में अजय माकन ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि उन पर जो विधायकों ने जिस तरह का रुख अपनाया उस पर कुछ विधायकों पर या संसदीय कार्य मंत्री पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो सकती है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि आगामी समय में सभी विधायक एकजुट होकर बातचीत करेंगे और जो भी निर्णय होगा हाईकमान का वो निर्णय सभी को स्वीकार होगा। दिनेश, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह का जो घटनाक्रम एक नाटकीय तरीके से घटित हुआ राजस्थान में और ये दबाव की राजनीति अब पार्टी के अंदर ही हो रही है, तो ऐसे में जो अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकता है ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां खड़े होने वाले हैं, तो और यहां पर वो सीएम है फिलहाल, तो किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन हो सकता है कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर भी?
जो घटनाक्रम जिस तरह का चला कल और उस घटनाक्रम के बाद चूंकि हाईकमान कांग्रेस का सोनिया गांधी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बेहद नाराज है। अजय माकन से बयान से ये स्पष्ट हो गया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, तो माना जा रहा था कि 28 सितंबर को वो नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन अब जिस तरह का घटनाक्रम पूरा राजस्थान में चला है और उसको लेकर चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता था, लॉयलिस्ट भी गांधी परिवार के मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत को माना जाता है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करेंगे या फिर कोई और नाम सामने आएगा, जो भी बातें होंगी ये कांग्रेस हाईकमान आज जब ऑब्जर्वर्स दिल्ली जाएंगे और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे, वहां पर बातचीत होंगी, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद ही सारी जानकारी सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय जो राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मियां हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर की, वो बहुत ही इस समय बढ़ती जा रही है और आज जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, राजस्थान पहुंचे थे विधायकों से बातचीत करने के लिए, किसी तरह का निष्कर्ष अभी तक फिलहाल नहीं निकाल पाए हैं और वो रिपोर्ट बनाकर दिल्ली आलाकमान तक पहुंचाने वाले हैं। खासतौर पर जो 3 सामने बातें आ रही हैं वो यही आ रही है कि जो पार्टी के जो विधायक हैं, एक बड़ा तबका, एक बड़ा जो ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि जिन लोगों ने सरकार बचाई राजस्थान में, उनमें से ही कोई सीएम का दावेदार होना चाहिए, वो ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसने सरकार गिराने का काम किया या ऐसी सोच रखी।